आरक्षण बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ओबीसी का हक बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। नीट में ओबीसी आरक्षण बहाल कराने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी ने 27 ओबीसी मंत्री देकर के 27% ओबीसी का रिजर्वेशन छीन लिया। तो 27 लोगों का भला कर दिया, लेकिन उस 70 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया। अरे जिनको वो ओबीसी के नेता नहीं है वो मोदी सरकार के टट्टू हैं। कि हमको हमारा हक दो, अपने तुम आना पाना काना से हमको भड़काना बंद करो, हमें तुम 27% रिजर्वेशन दो। और जिस दिन ओबीसी जागेगा उस दिन ब्राह्मणवाद भागेगा। है पूरे प्रदर्शन का क्या है, पूरा मुद्दा क्या है प्रदर्शन का, आप बताइए। देखिए, जब से ये सरकार बनी हुई है और नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी ना बल्कि अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा अपने आप को कहने के बावजूद नरेंद्र मोदी जब से सरकार बने हुए हैं ओबीसी रिजर्वेशन पर हमला कर रहे हैं। ऑब्लिक जो रीड संख्या है 596/2015 का जो रीड संख्या, उसको बहाना माना के 2017 से लेकर नीट में अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन को रोका गया है, जिसकी बदौलत 11,000 से अधिक जो हमारे कैंडिडेट थे ओबीसी समाज के, वो नीट में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ये सिर्फ आरक्षण का मसला नहीं है, ये नंबर का मसला नहीं है, ये मसला ओबीसी के वजूद को ललकारे जाने का है। ओबीसी के अगर आरक्षण की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 जो टीचर भर्ती निकली है उसमें आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे 27% रिजर्वेशन देने के बजाय महज 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ओबीसी की इस मांग को लेकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि हम सही मायने में बहुजन है, और बहुजन जब हम सही मायने में है तो बहुजन को जमीन पर स्थापित करेंगे। इसलिए पूरे हम लोग ओबीसी समाज के पक्ष में बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं और यकीन मानिए हम इस आरक्षण को बहाल करा के रहेंगे, क्योंकि ये आरक्षण कोई सरकार हमें भीख में नहीं दे रही है, ये हमारा अधिकार है। सरकार उसको छीनी हुई है और जो 11,000 जो हमारे कैंडिडेट रोके गए हैं उसको हम बैकलॉग में भर्ती कराएंगे, ये हमारी मांग है। ओबीसी के 27 मंत्री बनाया इस बार मोदी ने अपने कैबिनेट में, जिसके जरिए सरकार कह रही है कि उन्होंने सामाजिक न्याय कर दिया। क्या आपको लगता है सामाजिक न्याय हो गया? देखिए, जब तक आम आबादी के पास जब तक सामाजिक न्याय का मायना नहीं पहुंचेगा तो सामाजिक न्याय नहीं माना जाएगा। हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी ने 27 ओबीसी मंत्री देकर के 27% ओबीसी का रिजर्वेशन छीन लिया। तो 27 लोगों का भला कर दिया, लेकिन उस 70 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया। पहली बात। दूसरी बात कि ओबीसी समाज के जो कुछ लोगों ने मंत्री दे दिए, नरेंद्र मोदी ने उनको मंत्री बना करके, मंत्री जो उनके जो नेता थे वो खुश हो गए, मतलब नेता मंत्री बन करके खुश है। ओबीसी समाज को राम मंदिरों कांवड़ यात्रा देख करके खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आम आवाम है, जिसको रोटी से मतलब है, जिसको भूख लगती है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है, जो चाहता है कि हमारा बेटा नौकरी करे, जो पढ़ाई करता है, उसको क्या मिला? उसके हाथ में मिल रहा है सुसाइड लेटर मिल रहा है, वो इलाहाबाद के गलियारों में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है, और हम लोगों की लड़ाई है कि हमको हमारा हक दो, अपने तुम आना पाना काना से हमको भड़काना बंद करो, हमें तुम 27% रिजर्वेशन दो, हमें तुम 27% रिजर्वेशन। मोदी खुद को भी ओबीसी कहते हैं, वो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ा समाज से। अब ये सोचिए, जब आरएसएस कहता है कि हम लोग जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि वो अपने आप को अपनी प्रस्तुति ओबीसी कह करके की है। ओबीसी समाज गुमराह हुआ, उत्तर प्रदेश में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया, ओबीसी का नारा लेकर के ओबीसी का वोट ले लिए, लेकिन जब ओबीसी को हक देने की बात आई तो उनको लाठी दे रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दे रहे हैं, उनके ऊपर FIR दे रहे हैं, उनको रीड का बहाना देकर उनको रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नामंजूर है, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी समाज अपने आप को खेला न समझे, पूरा बहुजन समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है और हम उसको बहाल कराएंगे। बहुजन समाज ओबीसी समाज के लिए मजबूती से खड़ा है, लेकिन ओबीसी कब जागेगा? सवाल तो ये है। देखिए, हमारा ये मानना है कि 5,000 साल की गुलामी है, इतना जल्दी बदलाव नहीं होगा, लेकिन सरल भाषा में कहना चाहूंगा कि जिस दिन ओबीसी आरएसएस का लठैत बनना छोड़ देगा, जिस दिन ओबीसी आरएसएस का लठैत बनना छोड़ देगा, उस दिन ओबीसी अधिकारों पर डाका डालना बंद हो जाएगा, वो हमारे हक की लड़ाई छीनेगा। तो ये समझना पड़ेगा कि ओबीसी समाज ये समझे कि धर्म की लड़ाई से सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय का भला होता है।
और आरक्षण और संविधान की लड़ाई से आम आवाम का भला होगा। तो आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है बहुजन समाज पर और आप जैसे पत्रकारों पर जो हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाएंगे। और मैं भरोसा करता हूँ कि ओबीसी समाज जल्द जागेगा और अपने अधिकार को मांगेगा और जिस दिन ओबीसी जागेगा उस दिन ब्राह्मणवाद भागेगा। ये सच है, तथ्य, फैक्ट है। चलिए, तो ये थे। अब देखिए आगे भी और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आइए देखिए, बात करते हैं लोगों से। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, ये देश बचाने निकले हैं। आप लोग भीम आर्मी जो कि दलितों की पार्टी मानी जाती है, ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी इस लड़ाई से ओबीसी आपके साथ आएगा? ओबीसी हमारे साथ है, हमारे साथ था और हमारे साथ रहेगा। ये पार्टी जो है बहुजनों की पार्टी है। आज मोदी सरकार ने ओबीसी पे हमला किया है, कल वो पूरे देश को ऐसी दबाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। हमारे हक को हमेशा दबाए जा रहे हैं, हमारे हक की आवाजों को दबाए जा रहे हैं। हम लोग जैसे भी अपने संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को बलिदान हमारे लोगों ने दिया है। हमारा ओबीसी के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे में ओबीसी नेता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जो ओबीसी के जो आप नेता बता रहे हैं जिनको, वो ओबीसी के नेता नहीं है, वो मोदी सरकार के टट्टू हैं जो आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज उनके हक के आवाज के लिए हम आगे हैं। वो अपने लिए हक की आवाज नहीं आ सकते क्योंकि उनके बच्चे वो मोदी सरकार के गुलाम है। हम गुलाम नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ना किसी और के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ओबीसी हमारे साथ था, ओबीसी हमारे साथ है, ओबीसी हमारे साथ रहेगा। ओबीसी हमसे अलग नहीं है। ये बहुजन पार्टी है, बहुजनों की सरकार है। हम बहुजन की सरकार ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई जब तक ये मोदी सरकार अपने कार्य कानूनों को वापस नहीं लेगी, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और अगर मोदी सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। और अभी तो ये आगाज है, अभी अंगड़ाई ली है, फिर आगे आगाज होगा। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। कितनी लंबी चलेगी ये लड़ाई? इसका कोई समस्या नहीं। जहाँ तक लड़ाई आगे हमारा कानून वापस नहीं आएगा तो लड़ाई चलती रहेगी। जब तक ये वापस नहीं होता, यानी कि नीट में जब तक ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन बहाल नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि जिस ओबीसी के लिए ओबीसी के बड़े बड़े नेता मोदी के कैबिनेट में 27 मंत्री बन गए हैं। मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन छीन लेते हैं। उस ओबीसी के लिए भीम आर्मी मैदान में आई है और ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नई राजनीति की शुरुआत है। ये राजनीति देश के बहुजनों को एक करने की राजनीति है। अब देखिए, ओबीसी आयोग पर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से आगे जाना इन लोगों का मना कर दिया गया है, पुलिस ने रोक लिया है। लेकिन फिर भी इनके प्रतिनिधि गए हैं आयोग तक, वो वहाँ पर अपना ज्ञापन देंगे और पूरी बातचीत समझने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। हमने नीट को लेकर जो आरक्षण घोटाला हुआ है उस पर बहुत सारी स्टोरी की है। जाइए चैनल पर, उन पुरानी स्टोरीज को देखिए, पूरा मुद्दा समझिए। अगर आप समझ चुके हैं तो फिर बोलिए, नहीं समझ पाए हैं तो फिर समझिए, फिर बोलिए। ट्विटर पे लोगों को फॉलो कीजिए, दिलीप मंडल को फॉलो कीजिए, लक्ष्मण यादव को फॉलो कीजिए, नेशनल दस्तक को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, शंभू कुमार सिंह को फॉलो कीजिए। आपको पता चलेगा कि दरअसल देश के असली मुद्दे क्या हैं। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के जरिए ओबीसी को खुश करने के लिए लगी हुई है, लेकिन क्या ओबीसी के लिए डॉक्टर जरूरी है या कांवड़िए? बड़ा सवाल ये है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी के लोग यानी कि यादव, कुर्मी, पटेल, गुजर, जाट, ये सारे लोग ओबीसी में अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या फिर कांवड़िए, ये फैसला ओबीसी को करना है। क्योंकि 2017 से लेकर अब तक 11,027 ओबीसी के सीटों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वो किसको दिया गया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस तरह से हकमारी हो रही है और भीम आर्मी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक ओबीसी का आरक्षण बहाल नहीं होता। आप देखिए, यहाँ पर लोग बैठ भी गए हैं। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, आप लोग ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी वाले कावड़ लेके जा रहे हैं। देखिए,
हम जात और धर्म में विश्वास नहीं करते, हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं। और ये जो हिंदुस्तान भारत देश है, इसके अंदर तमाम तरीके की जातियाँ रहती हैं। 6743 जातियाँ जो 85% देश के अंदर हैं, और 15% जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो भी रहते हैं। हमें जाति धर्म से नहीं है, हमें अपने हक और अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश जो है मोदी सरकार कर रही है। चाहे वो दलित हो या ओबीसी हो, किसी के भी हक अधिकार की बात होगी तो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की बात होगी तो भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून तक बहाने के लिए तैयार रहेगा। जो हमारी मांग है, आप देख सकते हैं ये मांग है हमारी, ओबीसी का जो आरक्षण खत्म, काला कानून पास किया है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो एक देशव्यापी आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आजाद जो हमारे चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेतन साहब, उनके आदेश में पूरे भारत को बंद करने का काम किया जाएगा अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो। देखिए, पूरे भारत को बंद करने की तैयारी कर रही है भीम आर्मी ओबीसी के लिए। सवाल लेकिन घूम फिर कर वहीं आएगा कि ओबीसी अपने अधिकारों के लिए कब भारत बंद करेगा। जिस मुद्दे को ओबीसी के जिस लड़ाई को भीम आर्मी लड़ रही है, ये लड़ाई ओबीसी को भी लड़नी चाहिए। ओबीसी के पास अपना कोई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। दलितों को इस बात का गर्व है कि उनके पास उनका चंद्रशेखर आज़ाद है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप क्या ओबीसी समाज के पास उसका चंद्रशेखर आज़ाद है या फिर सिर्फ कांवड़िए हैं। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। और नीट में ओबीसी आरक्षण की बहाली को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, ओबीसी आयोग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।